अ वेरी प्लेजेंट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सब लोग? हाँ, नीलेश, नित्या, पृथु, शमित, अभिजीत और आदर्श, बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों को गुड इवनिंग। सब लोग ठीक हैं, एकदम बढ़िया फिट। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक मिनट बस, थोड़ा सा मैं अपने सिस्टम को रेडी कर लूँ। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बस 1 मिनट का मैं टाइम लूँगा आपसे। चलिए, सब लोग बढ़िया एकदम फिट हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा, एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चंस को लेकर के काफ़ी परेशानियां थी, काफ़ी लोग परेशान थे। उस क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये चीज़ें काफ़ी दिमाग में पिछले 2 दिनों से हम लोग उसको कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट था, एक ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था और क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूफ करना था। बात थोड़ा समझिएगा। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अभिजीत नहीं सर है कि क्या हुआ, अभी क्या हो गया? अभिजीत कोई दिक्कत है क्या? आज तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, आज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, आज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आज टू द पॉइंट बात करेंगे। कल की लास्ट क्लास में थोड़ी सी दिक्कत भी आई थी, तो टू द पॉइंट बात करेंगे। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा आपसे कि हम लोग थोड़ा देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का, जो हमारे क्वेश्चन बचा था। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 10 ना, बहुत परेशान थे आप लोग, इसलिए फटाफट देखिएगा, इस क्वेश्चन को देख लेते, फिर एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 था, उसमें हमें क्या करना था? वो हमें करना था, हमें द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ such that OA upon BO is equals to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास क्या है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या कहा गया है? ABCD हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग किसके बात? सबसे पहले हम लोग गिवन की बात करते हैं। कितने लोग इसको ट्राई किए थे भाई? सही से बताना, कितने लोग इस क्वेश्चन को ट्राई किए थे? बताओ मुझे फटाफट, कितने लोग ऐसे हैं जो लोग क्वेश्चन को ट्राई किए थे और क्वेश्चन उन्हें नहीं आया था? बताओ मुझे, कितने लोग ऐसे जो लोग क्वेश्चंस को ट्राई भी नहीं किए थे ना? आप में से काफ़ी सज्जन ऐसे भी हैं कि जिन्होंने क्वेश्चंस को ट्राई ही नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं कि एटलीस्ट आप उसे ट्राई करो। कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट आप लोग इतने अच्छे हो, ठीक है, इज नॉट एक्टिव, तो बाकी आप लोग इतने अच्छे हो कि आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई ही नहीं करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई द क्वेश्चन आफ्टर दे नॉट गेटिंग। यस सर, ट्राई किया था, बिल्कुल ट्राई किया था। आदर्श ने भी ट्राई किया था, नंदनी ने भी ट्राई किया। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात। चलो देखो क्या करना है। एबीसीडी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं आपको बताते भी चलूंगा, और साथ में क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सबको पता होगा। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? देखो थोड़ा सा, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, जिसको हमें एक तरीके से ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा हम लोग उसी के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे ना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल ही बना रहा हूँ। अभी आपको मैं बाद में इसे कुछ ट्रेपीजियम से परिचित कराऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी आप ये जानो कि ये हमारे पास है एबीसीडी। क्या हमारे पास है? ये हमारे पास एक क्या है? ये हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी ना। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास है ए बी सी और डी। ये क्या हमारे पास है? एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो, इस क्वाड्रिलेटरल क्या करेंगे, इसके हम लोग डायगोनल्स को ड्रा करते हैं। ये इसके डायगोनल्स हैं, ये पॉइंट क्या है? ओ है, ठीक है। इसका जो डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ पे मीट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। जो डायगोनल्स है वो पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि जो OA अपान BO है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में देखो, ये गिवन पोर्शन है। क्या गिवन पोर्शन है? कि ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अलावा साथ में हमें ये भी गिवन है कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि अगर मैं बात करूं आपसे, क्या दिया गया है कि AO अपान BO ना,
दिखाई दे रहा होगा आपको, AO अपान BO, यही तो है, AO अपान BO का, चाहे A अपान OB कहो, इज इक्वल टू CO अपान DO है, इज इक्वल टू CO अपान DO है। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO क्या है, ये गिवन है। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे देखना ध्यान से, जो OA का, यहाँ पे देखना, जो OA का या AO कहें जो भी कहें, जो OA का और BO का जो रेशियो है, मतलब जो इसका और इसका जो रेशियो है एग्जैक्टली वो किसके बराबर है, CO के और DO के बराबर है। मीन्स जो AO और OB का जो रेशियो है वो CO और DO के रेशियो के बराबर है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहां पे हमारे पास एक बार फिर से ध्यान से देखना, हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पे इनके जो डायगोनल्स हैं वो पॉइंट O पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, और OA अपान BO, OA ये देखो OA है और ये BO है, OA अपान BO का जो रेशियो है वो एग्जैक्टली इक्वल किसके है, OC अपान OD के। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, मैंने कहा था आपको दूसरा आपको जो लिखना है वो क्या लिखना होता है कि प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ ये करना है कि ABCD क्या है, ABCD क्या है, ये ट्रेपीजियम है। क्या प्रूफ करना है, ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। बात समझ आ रही है? ABCD क्या हमारे पास है, कि ट्रेपीजियम, जो हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, गिवन क्या हमारे पास है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से OA अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO है। ये बात समझ आ गई? हाँ बिल्कुल, हाँ अच्छी बात है सर, थैंक यू पंकज सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने परिवार में अपने बड़े भाई का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो कुछ मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन ये है कि जो OA है और OB है, जो OA है और जो OB है, इनकी जो रेशियो है ना, ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, OC अपान OD के इक्वल है। बात समझ आ रही है? और प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ ये करना है कि ABCD हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के कॉन्सेप्ट को सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। मैंने कहा था आपसे सबसे पहला हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं गिवन, देखते हैं हमें क्या गिवन है। सेकंड हमें क्या करना होता है, हम लोग ये देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना। ओके, अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन का होता है, कॉन्स्ट्रक्शन का होता है। कुछ कॉन्स्ट्रक्शन भी कर लो, क्या दिक्कत है, कुछ कॉन्स्ट्रक्शन कर लेते हैं, कुछ कॉन्स्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे ताकि हम लोगों को जो ट्रेपीजियम फाइंड आउट करना, जो ट्रेपीजियम हम लोगों को एक बनाना है, जो ट्रेपीजियम हम लोगों को प्रूफ करना है, उसके लिए हेल्पफुल जो भी लगे ना आपको। जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता होगा ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अ पेयर ऑफ साइड मस्ट बी पैरेलल, a pair of side must be parallel. So for that what you have to do, if you just have to make the pair of side, so what happens, या तो आप AB और CD को पैरेलल प्रूफ करो, या तो आप इनको पैरेलल प्रूफ करो। एक पेयर हमें पैरेलल प्रूफ करना है, यही कंडीशन होती है ट्रेपीजियम की। बस अगर उसमें कोई भी एक पेयर हमें पैरेलल मिल गया तो वो ट्रेपीजियम की कॉन्सेप्ट को ऑक्युपाई करेगा और वो क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। तो अब हमें क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, यहीं से ड्रा कर लेते हैं, O से ड्रा कर लेते हैं, या तो आप इधर ड्रा कर लो या तो आप इधर ड्रा कर लो, मैं इसको इधर ड्रा कर लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, एक लाइन ड्रा किया कहां से, जहां पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट था दोनों डायगोनल्स का, और उसको लाकर हमने मीट कराया कहां पे, जो हमारी लाइन थी AD थी, AD पे हमने मीट कराया और इस प्रकार मीट कराया, इस प्रकार मीट कराया कि जो हमारा EO था इसको हम लोग E कह देते हैं। ठीक है, जो हमारा EO था वो किसके पैरेलल हो गया, हमारा यहाँ पे देखा जाएगा तो AB के पैरेलल हो गया। बात समझ आ गई? मतलब हमने इस प्रकार इसको कंस्ट्रक्ट किया कि जो OE है या EO है वो AB के पैरेलल है। बात समझना, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, EO का कंस्ट्रक्शन किया। मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जस्ट मीट द पॉइंट O on the line AD, okay, and say that point E such that EO parallel to AB। बात समझ आ रही है? पूरा डिटेल में लिखने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में लिखें, या तो आप पूरा लिखो या तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला कि आपको एक पॉइंट ड्रा करना, आपको एक लाइन ड्रा करनी, कहाँ से ड्रा करनी है, इस O से ड्रा करनी है जहां पे इनके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है लाइन AD पर, ठीक है, जो AB के पैरेलल हो। अभी देखो, अभी मैंने इसके पैरेलल इसको बताया, फिर इसके पैरेलल मैं इसको बताऊंगा, फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट ऑक्युपाई होगा। यही हम लोगों को करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया,
ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये 3 स्टेप्स आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं और अब मैं आगे चलूंगा। इसको मिटाता हूं तो थोड़ा सा, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, मैंने आपको गिवन बता दिया, आपको बता दिया मैंने हम लोगों को क्या प्रूफ करना है। देखिए एक बात याद रखिएगा, यू हैव टू वेरी श्योर दैट वट एवर इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट दैट थिंग्स। जो क्वेश्चन में आपको दिया, देखो ज्योमेट्री में क्या होता है, एक बात सीधे सीधे जान लो, ज्योमेट्री में क्या होता है, क्वेश्चंस में आपको इतना हिंट दिया होता है कि आप इजीली वहां से जो आपको पॉइंट प्रूफ करना है, जो चीजें आपको प्रूफ करनी है, आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। बात समझ आ रही है ना? तो आप क्या करो, बार बार क्वेश्चंस को पढ़ो। देखो एग्जैक्टली दिक्कत क्या होती है, जो हम स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इसलिए डरते हैं ना कि सर ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्ट कर, तो अगर हम लोग क्वेश्चंस को एक से अधिक बार पढ़ें या कभी कभी 2 या 3 बार पढ़ें, तो वी कैन फाइंड आउट उसमें कौन कौन से पिन पॉइंट्स दिए गए। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग क्वेश्चंस में गिवन है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करके आप इजीली उस क्वेश्चंस का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं प्रूफ की तरफ, देखते हैं हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, बता दूं मैं बात करता हूं ट्रायंगल ए बी डी की। ध्यान से देखना, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल ए बी डी। देखो ना ध्यान से, ट्रायंगल ए बी, ए और ये बी था हमारा। मैं किस पे काम कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल की थोड़ी सी मैं कहानी आपको समझाऊंगा। अब क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल एबीडी में देखो क्या हमारे पास है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ईओ है वो पैरेलल किसके है, एबी है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन है, क्या है, जो ईओ है वो पैरेलल किसके है, एबी। अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, आप यहीं पे लिख सकते हैं एज पर कंस्ट्रक्शन, आप यहीं पे लिख सकते हैं एज पर कंस्ट्रक्शन। कोई बात है, नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। थोड़ा सा साफ मैं लिखूँ आपको, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, एज पर कंस्ट्रक्शन ना। इस बात को थोड़ा समझना, क्या हो रहा है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था कि जो हमारा ईओ है वो किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है। ओके, अच्छा थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा यहीं पे, अगर ये देखो, अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये ईओ हमारा पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए अपॉन, तो ध्यान से समझना, ई डी, फिगर देखते रहो सब लोग, ए अपॉन ई डी किसके बराबर हो जाएगा, बीओ अपॉन ओ डी। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे देखो ए अपॉन ई डी किया, मतलब ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ए अपॉन ई डी एग्जैक्टली किसके इक्वल है, बीओ अपॉन ओडी के, बीओ अपॉन ओडी के है ना वो ट्रायंगल। अब देखो मैंने इसको पूरा ट्रायंगल माना है गुरु, ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है ना, ये पूरा मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी, ये मैंने ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मिला देते हैं डायगोनल को एग्जैक्टली यहाँ पे। हाँ, अब ध्यान से देखना, अब देखो क्या हमारे पास ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल था, ए बी डी ट्रायंगल हमने पॉइंट ओ को ई से मीट कराया। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो ई है, भाई बीपीटी हमने पढ़ा है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ई अपॉन ई डी एग्जैक्टली इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बीओ अपॉन ओडी के बराबर होगा। भाई कैसे हो रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ट्रायंगल में बताया था मैंने आपसे कि कोई भी एक लाइन अगर आप पैरेलल ड्रा कर दिए किसी भी एक साइड के, तो उसकी साइड से जो अपोजिट दोनों साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी एक दूसरे के। तो सेम हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया, इसको हमने पॉइंट 1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, अंजलि कुमार सर ट्रायंगल एबीडी, हाँ एबीडी की बात कर रहे हैं, एबीडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब इतनी अगर बात समझ आए तो इसको और आगे देखिए, अब तो क्या हो जाएगा, ये ओ ए अपान, ध्यान से देखना, ओ ए अपान बी, जो क्वेश्चन से में गिवन था, ये किसके बराबर है, सी ओ अपान ओ डी के बराबर है। तो अब थोड़ा सा मुझे ये बताओ, मुझे आप लोग ये बताओ, ठीक है, कि अगर यहाँ पे देखो, ये तो गिवन वाला पोर्शन था, ये तो गिवन था क्वेश्चन में, ये क्या था हमें, ये क्वेश्चन में हमें क्या था, गिवन था। ठीक है, ये गिवन था। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला साइड बराबर है, ये वाला साइड अगर बराबर है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना हमारे पास। अच्छा चलो इसकी बात मैं कर लेता हूँ, यहीं से इंप्लीमेंट एक पॉइंट और पहले बता देता, तब समझ में आएगा ज़्यादा, कि जो हमारा ओ ए होगा, ध्यान से देखना इसे, जो ए होगा और जो सी ओ होगा, ध्यान से देखना, फिगर देखते रहो, वो किसके बराबर होगा, बी ओ अपॉन, ठीक है, डी ओ के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने पॉइंट सेकंड मान लिया। क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो फिगर फिर से, ओ ए देखना, यहाँ पे ये ओ ए था अपॉन ओ सी था, ओ ए अपॉन ओ सी किसके बराबर हो गया, ये बी ओ अपॉन ओ डी के।
वैसे अगर मैं बात करूं आपसे, जो ओ ए अपान ओ सी है ये तो हमको फिगर में दिया भी था, ठीक है, वहीं से हम लोग समझ रहे हैं सर इसका बाद इन ट्रिग्नोमेट्री बी सी डी लार्जर। हाँ देखते हैं, उसी में लेंगे, घबराइए मत अंजलि, हम बिल्कुल देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ये बात समझ आ गई। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 0.2 मेंशन कर दिया, इसको मैंने क्या किया 0.2 मेंशन कर दिया। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स अगर आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला सेक्शन बराबर है दोनों में, देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, राइट वाला सेक्शन देखो यहाँ पे बराबर है, बी ओ अपन ओ डी है, बी ओ अपन डी ओ या ओ डी डी ओ जो भी कहो, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सेक्शन भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो ए ई है, ध्यान से समझना इस बात को, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिला कि जो ए ई है हमारे पास है, ए ई अपॉन ई डी, ये किसके बराबर है, ए ओ अपान सी ओ के, ए ओ अपान सी ओ के बराबर हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, कि जो हमारा ई ओ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। किसके पैरेलल हमारा जो ई ओ है वो पैरेलल ए बी के, बल्कि डी सी के, सॉरी ए बी के तो पैरेलल पहले ही कर दिए थे, डी सी के पैरेलल होगा। कैसे होगा ये, कैसे होगा भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, याद रखना ये कैसे हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी की कहानी हमने आपको पूरा सिखाई है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देता हूँ, पूरा दिखाई देगा एकदम, बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है, पूरा आपको दिखाई देगा। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आई होप। मैंने क्या बताया आपसे कि जो हमारा ये ईओ है वो क्या हो गया, डीसी के भी पैरेलल हो गया। ये कैसे हुआ, ये जो कन्वर्स था बीपीटी था उसके अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, इसको अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से आपको। क्या हो गया, ईओ जो था हमारा वो पैरेलल हो गया, ये ईओ था किसके पैरेलल हो गया, ये सीडी के पैरेलल हो गया। कैसे हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स था वो आपको याद होगा, मैंने जो 6.2 आपको कराया था, याद है आप लोगों को, 6.2 थ्योरम हमने आपको पूरा समझाया था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर ये जो है इसके पैरेलल हो गया, अब ध्यान समझना भाई, जो हम ओई था वो हमने इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट ही किया था, ए बी के पैरेलल, और अब क्या होगा, यही ओई ये सी डी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर भाई देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और यही लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये ए बी इसके पैरेलल तो होगा ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जैसे मान लो दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त होगा, जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त राम है, ठीक है, और वो राम आपका दोस्त है, तो आप मेरे दोस्त हुए कि नहीं हुए। बात समझ आ रही है कि फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड होता है। तो अगर ये लाइन, अगर जो ओई है, अगर ये पैरेलल है ए बी के और यही ओई पैरेलल हो गई सी डी के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, क्या हो जाएगा, ABCD क्या हो जाएगा, पीजीएम हो जाएगा। तो आप सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, आप सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लीजिए, फ्रॉम, यहीं पे लिख सकते हैं आप, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी फाइंड दैट, क्या फाइंड मिला हमको कि EO parallel to AB and EO parallel to CD. It implies that, यहीं पे लिख लो, it implies that AB parallel to CD. Okay, AB parallel to CD. So what we can say? We can say that ABCD, आप ऐसे नीचे लिख सकते हो, आप क्या यहाँ पे, therefore ABCD is trapezium. कितने लोगों की बात नहीं समझ में आई, जल्दी बताओ, कितने लोगों के समझ में आ गई, कितने लोगों की ये बात समझ नहीं आई, बताइए फटाफट। अभिजीत, नीलेश, जितने लोग भी हैं यहाँ पे बताएं फटाफट, कितने लोगों को ये बात नहीं समझ आई, बताओ भाई। सबको ये बात समझ आ गई, सबको ये बात समझ आई। कुछ नहीं किया है मैंने, ध्यान से देख लो एक बार, मैंने क्या किया, आपको एक लाइन ड्रा किया था, ओई जो था वो ए बी के पैरेलल था। अब फिर मैंने क्या किया कि जब, अब देखो, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी को लेता हूं तो ए बी डी में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, ए बी डी में क्या हमारे पास है, अगर ये पैरेलल है तो जो ए ई होगा अपान ई डी होगा वो ओ बी अपान ओ डी के बराबर होगा। यहाँ पर हमने ये देखा, ठीक है, हमने यहाँ पे ये देखा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा ओ ए है, ओ ए ओ बी है, वो किसके बराबर है, सी ओ और सी डी के बराबर है, सी ओ और ओ डी के बराबर है, सी ओ और ओ डी के बराबर है। ये क्वेश्चन हमारे गिवन था। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ओ ए था, ठीक है, जो हमारे पास ओ ए था, ठीक है, और यहाँ पे देखो
OA था और जो OC था वो किसके बराबर हो जाएगा, BO अपान DO के बराबर हो जाएगा, या BO अपान OD के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस का RHS इक्वल है तो उसका LHL भी इक्वल होगा। तो हमारे पास यहां से क्या मिल गया, AE अपान ED, AE अपान ED हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, AE अपान ED इज इक्वल्स टू OA अपॉन CO है, OA अपान CO है। बात समझ आ रही है। यहां से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि जो EO है वो पैरेलल होगा किसके, CD के पैरेलल होगा। क्या होगा, जो EO है वो CD के पैरेलल होगा। तो ये हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारी लाइन है ये OE वो पैरेलल है CD के। तो अगर AB पैरेलल है EO के और EO पैरेलल CD के तो AB क्या होगा, CD के पैरेलल होगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। यही क्वेश्चन में करना था, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप हमें बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अगर किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बिल्कुल बताएंगे, किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। कहीं पे अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे तुरंत बताइएगा, ठीक। बात समझ आ गई। चलो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो 6.3 पे बात करेंगे, ठीक है। ये हमने 6.2 के क्वेश्चंस को आपसे शेयर किया था। हमने आपसे एक क्वेश्चन 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 बचा था उसको हमने आपसे शेयर किया था। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 6.3 पे। मैंने कल आपको दो थ्योरम्स कराई थी। थ्योरम था हमारा 6.3 और 6.4। मैंने दोनों में, जिसमें आपको सिमिलरिटी या ट्रायंगल सिखाया था, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि हम लोग दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी 4 टाइप से प्रूफ कर सकते हैं। 4 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलरिटी में, 4 टाइप्स पढ़ा था। उन 4 टाइप्स को हम लोग देखते हैं, उन 4 टाइप्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। उन 4 टाइप्स को हम लोग देखते हैं और समझते हैं उन चारों टाइप्स को, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी ने ट्राई किया था कि नहीं कुछ क्वेश्चंस को, किसी ने कुछ क्वेश्चंस को ट्राई किया था एक्सरसाइज 6.3 के? किसी ने नहीं किया होगा, मुझे पता है, टाइम ही नहीं मिला होगा आपके पास ना, इतनी व्यस्तता रहती है आपके पास, तो दिक्कत कहाँ से होगी, टाइम ही नहीं मिलता है ना। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। एक थ्योरम जो 6.5 है, अभिजीत बाबू बिल्कुल परेशान मत होना, जो थ्योरम हमारा 6.5 है वो हम लोग क्वेश्चन में ही कर लेंगे। अभी जो हमारा थ्योरम 6.5 है उसे हम लोग क्वेश्चंस में ही कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बात करूं 6.3 की, तो हम लोगों ने क्या देखा, जो हम लोगों ने लास्ट के 2 थ्योरम्स देखे हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट के 2 थ्योरम्स देखे हैं, उन लास्ट के दोनों थ्योरम्स हम लोगों ने क्या देखा है, ठीक है, उन दोनों लास्ट थ्योरम क्या देखा है कि जो हमारी सिमिलरिटी की क्राइटेरिया होती है ना, जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल होती है वो कितने टाइप से होती है। मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूं 2 मिनट में कि जो क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, वो हम लोगों ने क्या देखा, कौन कौन सी क्राइटेरिया देखा है भाई, फटाफट सब लोग रिमाइंड करना। जो हमने आपको थ्योरम्स में कराया है ना, वो एक्चुअली में एक क्राइटेरिया, पहला क्या था, ए एंगल एंगल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब भाई 2 एंगल बराबर होगी तो आप इसी को कह सकते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग, दूसरा क्या देखा था, साइड एंगल साइड देखा था, ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, मतलब 2 साइड और बीच की एंगल, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ना। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा है, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल और बीच में जो साइड होगी ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ना। इन सबको हमने डिस्कस किया है, इन सबको हमने डिस्कस किया है। 4 टाइप्स है, हाँ बिल्कुल 4 टाइप्स है। अभी क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको डबल ए और ट्रिपल ए को अलग अलग किया है, तो क्या होता है कभी कभी इसको हम लोग अलग अलग करके भी पढ़ते हैं, तो इसलिए भी 4। अच्छा एक और लिख लीजिए, इसके अलावा जो होता है, एक और होता है हमारा, अगर बात करूँ आपसे, ठीक है, यस ए एस के अलावा ए एस ए तो अभी फिलहाल हम लोगों ने नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने ट्रिपल एस किया है ना, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ना। हमने अभी एएसए को तो अभी नहीं बताया आपको, तो एएसए की भी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ट्रिपल एस की जरूर बात करूंगा, साइड 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 क्राइटेरिया। तो हमने 4 टाइप्स कुल देखे हैं, जैसे मैंने आपको ए और ट्रिपल ए को एक ही साथ कर दिया है, तो एंगल एंगल कहिए या कहिए एंगल 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 क्राइटेरिया सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के लिए मैंने 2 चीज़ें बताई थी, क्या होना चाहिए,
कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो उनके साइड होने चाहिए वो एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ये बातें मैंने आपको सिखाई है, तो अब हम लोग बात जो करेंगे वो करेंगे 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कितने आसानी से हम लोग इजीली इसको कर सकते हैं ना। हम लोग ये देखते हैं कि कितने आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस को अपने स्टार्ट करते हैं फटाफट भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। अब देखो एंगल साइड एंगल भी होता है सर, हाँ होता है, लेकिन अभी हमने उसको बताया ना, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया नहीं है इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। ठीक है, होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादातर हम लोग उसका जो यूज़ करते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी में करते हैं। ज़्यादातर जो हम लोग उसका यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बुक की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। ठीक है, आइए सब लोग एक्सरसाइज 6.3 ओपन कर लीजिएगा और इसमें है स्टेट which pairs of the triangle in figure 6.34 are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the questions and also write the pair of similarity triangles in the symbolic form. क्या करना, हमारे पास यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, जिन फिगर्स में हमें ये बताना है कि जो फिगर्स क्या है एक्चुअली पेयर में है। फिगर्स क्या है, पेयर में है। तो हमें ये बताना है कि जो फिगर्स दिए गए हैं पेयर में, पहली बात तो वो सिमिलर है कि नहीं है, और अगर वो सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, ये हम लोगों को डिस्कस करना। देखते हैं, आइए चलिए। सब लोगों के पास बुक है ना, कितने लोगों सब लोगों ने बुक खोल के रखा है, मुझे फटाफट बताओ भाई, क्योंकि यहाँ पे फिगर है। अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो मैं फिगर थोड़ा कम बनाऊंगा, अगर फिगर नहीं है तो बुक नहीं है तो मैं फिगर पूरा मुझे बनाना पड़ेगा। ऐसा कोई है आप लोगों में से जिसके पास किताब नहीं है? एकदम ईमानदारी से मुझसे बताना, झूठ नहीं बोलना। एनी वन ऑफ यू हु डूज नॉट हैव बुक स्टिल टुडे, ऐसा कोई जिसके पास NCERT क्लास 10th की किताब ना हो तो मुझे बताए फटाफट। ऐसा कोई है जिसके पास NCERT की बुक ना हो तो मुझे बताए। आई होप सर बुक है ना, हाँ झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से बता देना। मैं ऐसा बात नहीं कि मैं आपको डांटने जा रहा हूँ और कोई यहाँ पे आपकी बेइज्जती होने वाली है या फिर कोई कुछ कहेगा आपको। आप बताओ कि सर मेरे पास किताब नहीं है, और है तो भी बताओ कि सर नो सर बुक है। अंजलि बुक है आपके पास, आदर्श आपके पास भी बुक है, समित आपके पास बुक है, और अभिजीत आपके पास भी है, और भाई नंदनी वगैरह और लोग जो पृथु नित्या जितने लोग, बताओ भाई सब लोग किताब तो है ना आपके पास, तो थोड़ा सा मैं सिक्योर हो जाऊँगा। ठीक है, मैं जान जाऊँ कि किताब सब लोगों के पास है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं कंफ्यूज रहता हूँ और मैं आपसे पूछ भी नहीं पाता हूँ। तो मुझे बता दीजिए कि सबके पास बुक है ना, सब लोगों के पास बुक है। ठीक है, सब लोगों के पास किताब है। अभिजीत कुमार हाँ है ना भाई, आका हाँ बिल्कुल, पृथु आपके पास भी है, और लोग बताइए भाई, सब लोग बताओ मुझे, किताब सबके पास होनी चाहिए, सबके पास किताब होनी चाहिए। और अभी भी कुछ लोग लाइक वाइक कर दिया करो यार, कुछ लाइक नहीं करते हैं ना, लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, अगर आया करो तो शेयर वर लाइक वाइक सब काम कर दिया करो, सबके लिए मुझे नहीं कहना पड़े। नित्य आपके पास भी है, और लोग जो भी हैं बता दे भाई, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। चलो अगर है तो देखो, फिगर नंबर 1 देखना। इसमें फिगर जो पहला इसमें फिगर हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला फिगर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, मैं बना दे रहा हूँ नहीं तो अभी परेशान हो जाओगे आप लोग ना। ये हमारा फिगर है, ध्यान से देखना। एक फिगर हमारा है जो ABC है, ABC है। आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है। ये PQR है। अब देखना यहाँ पे ये दिया गया हमारे पास है 60 डिग्री, ये हमारे पास है 80 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है 40 डिग्री। इन द सेम वे यहाँ पे क्या है, ये 80 डिग्री है, ये क्या है 40 डिग्री है, और ये क्या है 60 डिग्री है। चलो बताओ मुझे ये सिमिलर है कि नहीं है फिगर, और अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर है, जल्दी बताओ मुझे भाई, सब लोग बताओ मुझे कि पहले तो कि ये सिमिलर है कि नहीं है, और अगर ये सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है। दोनों बताओ फटाफट, पहले बताना आपको कि ये सिमिलर है कि नहीं है, फिर आपको बताना है कि किस क्राइटेरिया से सिमिलर है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप लोग थोड़ा सा देखिए इसको कि ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो एंगल A है वो एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, और जो एंगल C है वो एंगल R के बराबर है।
बात समझ आ रही है? यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तीनों एंगल्स बराबर हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जितने लोगों के भी आंसर आ रहे हैं बिल्कुल समित आदर सबका सही है कि ये क्या हो रहा है, जब एंगल्स बराबर हैं तो बताओ मुझे, जब एंगल्स बराबर हैं तो क्या होगा, ये एक्चुअली में क्या होता है, हमने सीखा था क्या, जो हमारी ए क्राइटेरिया होती है, एंगल एंगल एंगल। अब देखो यहाँ पे एक बात थोड़ा समझना कि अगर यहाँ पे सिर्फ दो एंगल दिया तो मान लीजिए आपको ये 60 डिग्री दिया है और ये 80 डिग्री दिया है, यहाँ पे भी ये 60 दिया है तो 80 दिया है, तो क्या आप तीसरे एंगल को फाइंड नहीं कर पाते? आप तीसरे एंगल को तुरंत फाइंड आउट कर लेते, क्योंकि सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग तीसरे साइड को आराम से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। बिल्कुल अंजलि सही है, अंजलि सही है आपका, ठीक है। तो हम लोग तीसरे साइड को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है दो ही साइड दिया होगा, तीसरा साइड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तीसरा साइड मत दे, तीसरा साइड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा साइड ना देना, तीसरा साइड हम लोग अपने से खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ चलो, तो ये पहला था क्या, पहला जो फिगर था हमारा, आपको लिखना है कि द गिवन फिगर इज सिमिलर, क्या लिखेंगे आप, द गिवन फिगर इज सिमिलर, द गिवन फिगर इज सिमिलर, द गिवन फिगर इज सिमिलर एंड द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, पूरा लिख लो ना, मैं एक में लिख रहा हूं, बाकी सब में आप खुद से लिखेंगे। द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इज ए ना, क्या सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, ए। बिल्कुल सही बात है नंदनी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बात समझ आ गई? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। बात समझ आ गई? ऐसे आपको लिखना है पूरा, तभी मार्क्स मिलेगा। लिखने का आदत डालो भाई, लिखा करो, ये नहीं सर मैथ्स में नहीं लिखना, लिखना होता है, स्टेप मार्किंग होती है भाई, लिखोगे तभी मार्क्स मिल रहे हैं, लिखोगे तभी मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दूंगा। सिमिलरिटी का साइन सबको पता है ना, और सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 9th में भी आपने पढ़ा और मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया भी था इसकी बारीकियों को, ठीक है। अब देखते हैं इसी के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में देखो थोड़ा सा तो साइड वाला, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा के समझा देता हूँ कि कभी कभी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर फिगर एग्जैक्टली सामने वाला ही देते तभी सही है क्या। ये 2.5 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, और इसका नाम हमारा क्या है, ये ABC है। दूसरा हमारा क्या है, ध्यान से देखना, दूसरा हमारा क्या है भाई, P Q और R है। ये हमारा है 5, ये हमारा है 4, ये 6 है। अब बताओ मुझे कि क्या ये सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे जो आपका ये AB है, ये क्या हो रहा है, जो AB है, ठीक है, अगर मैं RQ ले लूँ या QR ले लूँ, AB अपन QR ले लूँ, ठीक है, तो AB अपन QR ले लो ना, क्योंकि देखो ये 2 है, ये 4 है, कुछ थोड़ी सी सिमिलरिटी दिख रही है। इस इक्वल टू करते हैं किसके, BC के, BC अपॉन क्या हो जाएगा, हम लोग ले लेंगे ये 2.5 है, दिख रहा होगा आपको, RP ना, क्योंकि पता है इससे ये कटेगा। इस इक्वल टू क्या करते हैं, CA अपॉन PQ ले लीजिए, सबकी वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 2.5/5 इज इक्वल टू 3/6। देखिए ना 1/2 सब जगह होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपको दिख गया क्या हो रहा है यहाँ पे, जो साइड्स हैं, जो हमारी साइड AB है वो एग्जैक्टली किसके सिमिलर है, RQ के सिमिलर है ना, RQ के सिमिलर है। ऐसे जो हमारी साइड BC है वो किसके सिमिलर है, PR के सिमिलर है। इसी प्रकार जो हमारी साइड AC है वो किसके सिमिलर है, PQ के सिमिलर है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। हमने क्या, सॉरी सर ऐसे लिखोगे आप, ध्यान से ऐसे नहीं लिखना, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल Q, समझ में आई बात। पहले क्या लिखा, QRP लिखा, देखो मैंने यहाँ पे PQR नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है QRP लिखा। क्यों QRP लिखा भाई, टॉपर्स, हाँ अच्छी बात है। QRP क्यों मैंने लिखा, QRP मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ट्रिपल S से है ना, हाँ बिल्कुल, साइड से यूजिंग आप लिख सकते हो बाई या यूजिंग SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ना। अब देखो मैंने क्यों ऐसा लिखा, ऐसे देखो यहाँ पे देखो AB किसके बराबर एग्जैक्टली था, AB किसके बराबर था, वो QR के बराबर था। तो Q से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे से स्टार्ट किया था, यहाँ पे Q से स्टार्ट करोगे।
इस बात थोड़ा ध्यान देना। अब ये नहीं कि सिर्फ दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर बता दिया, कभी कोई पॉइंट को कहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं करना। आपको सिमिलरिटी शो भी करना है ना कि आप वहाँ पे किस एंगल से स्टार्ट कर रहे हो, किस साइड से स्टार्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली आपको दूसरे ट्रायंगल में भी उसी एंगल से या उस साइड से स्टार्ट करना है। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले का ही। तो ये वैसे सिमिलर नहीं है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। सोच रहे होंगे सर पहले ही क्यों बता दे रहे हैं आप। अरे पहले फिगर वन दिख रहा है, आपको भी ऐसे ही करना है। MCQs में आते हैं ये क्वेश्चंस, 1 मार्क्स में आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं और हम लोग इसे तुरंत खट से करते हैं। 1 मार्क्स में आते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बातों बातों में कर लेते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। हमारा फिगर क्या पहला है, कुछ ऐसे फिगर बना है और यहाँ पे देखना क्या है हमारे पास, ये LMP है और DEF है। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास 2.7 है, इधर वैल्यू 3 और यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन है। ये 6 है, ये 4 है और इधर क्या है 5 है। अब देखो ध्यान से समझना, इसे ध्यान से समझना। देखो अगर आप क्या करते हो, अगर आप MP जो लेते हो, MP लेते हो जो DE के पैरेलल कर देते हो, चलो कर देता हूं मैं अगर, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, अगर LP को DF के पैरेलल करता हूं, लेकिन देखो क्या 2.7 है, ये 5 के पैरेलल आएगा क्या, नहीं आएगा। बात समझ आ रही है बाबू अभिजीत, ठीक है। क्या होगा, लेकिन जो हमारा ये 2.7 है ये सिमिलर हो ही नहीं सकता क्योंकि लगभग पुराना ही पिछले ट्रायंगल की तरह ही है। अगर ये 2.5 होता तो बातें बराबर होती, लेकिन यहाँ पे 2.7 है तो आप सीधे क्या लिखेंगे, द गिवन फिगर इज नॉट सिमिलर। कैसे लिख सकते हैं आप, जो ट्रायंगल हमारे पास LMP है इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ओके, बिकॉज वन साइड इज एग्जैक्टली नॉट इन अ सेम रेशियो और इन द सेम प्रपोर्शन, जो भी आप कह सकते हो। तो इसलिए द गिवन साइड्स आर नॉट इन अ सेम प्रपोर्शन या इन सेम रेशियो, दैट्स वाई द गिवन फिगर इज नॉट सिमिलर। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ऐसे होना है। 5 जो आपको कहा है वो सिमिलर नहीं होगा क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, ठीक है, 2 साइड गिवन लेकिन तीसरी साइड नहीं। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं छोड़ रहा हूँ, 1 के 4th पार्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ उसमें करना नहीं है। आप ऐसे इजिली कर सकते हो, 2 साइड है, ठीक है, और एक एंगल बीच का में लगे तो बात बन जाएगी। 5वां देखना, 4th में किसी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताएगा, ठीक है। 5वां देखना थोड़ा सा। 5वां हमारा क्या है, एक तो हमारा है ये ABC है, ABC है। दूसरा क्या है, DEF है, क्या है DE और यहाँ पे F है। ओके, ध्यान से देखना थोड़ा सा इसे। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये जो है वो 80 डिग्री है, ये क्या है 80 डिग्री है और अदर कुछ नहीं गिवन, ये 3 है, ये 2.5 है। ओके, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये 5 है, ये 80 डिग्री गिवन है, इधर कितना है 6 है। अब सोचो आप थोड़ा सा कि देखो कुछ कंडीशन क्या होती है। यहाँ पे जो हमारे पास साइड्स है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, 2 साइड है और जो एंगल है वो अलग से दी गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों साइड्स के बीच में एंगल है। तो कुछ अगर कॉन्सेप्ट अगर क्राइटेरिया को फॉलो करते और वहाँ से हमारा काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कहानी उल्टी है, तो आप 1-2 रेशियो को चाहे ले लीजिए, चाहे तो अब ये बात और देखो, अगर इसमें अगर मान लो एक 80 डिग्री दिया है, अच्छा अगर इसमें क्या करता, साइड भले ही नहीं दिया है, इसमें कोई एक एंगल और दोनों को सिमिलर कर देता, तो पूरी कहानी बन जाती। अगर एक एंगल और सिमिलर कर देता तो पूरी कहानी क्या जाती, बन जाती। लेकिन उसने क्या किया है, ऐसा नहीं किया गया, एक एंगल दिया है और 2 साइड से दिया गया है करस्पॉन्डेंस। तो जिससे क्या होगा, सीधे आप कहेंगे द गिवन triangle is not similar because the sides are not in proportion, not in the same ratio, not in the same proportion। जैसे भी चाहो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है? सर आई थिंक सो, नो सर नहीं है। क्या बता रहे हो अभिजीत, क्या कह रहे हो भाई, समझ में बात आ रही कि नहीं समझ आ रही, आपको ये बताओ मुझे, बात आपको समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ इसमें, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका है, जो ए से सिमिलर हो, जिसमें 2 एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना, दोनों ट्रायंगल्स में जो तीसरा एंगल फाइंड आउट करना वो सेम आएगा। मतलब एक में देखो, में क्या है, एक में 80-70 गिवन है, एक में 80-30 गिवन है। तो जिसमें 80-70 गिवन है तो 80-70 को आप ऐड करो कितना होगा,
तो हमारा होता है 150 हो जाएगा, तो 30 डिग्री यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। वहाँ पे देखो 80 30 गिवन है, तो एक साइड जो होगी वो 70 डिग्री होगी, ठीक है। तो जब तो क्या होगा, हमारे पास तीनों साइड्स मिल जाएंगी, तीनों एंगल्स, तो वो तीनों एंगल्स हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग ए क्राइटेरिया हम लोग क्या कर पाएंगे, जो गिवन हमारा फिगर है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही भाई, जल्दी बताओ आप लोग, कोई अगर दिक्कत हो ना समझ में आए तो बताओ। अच्छा कर दूं क्वेश्चन, क्या कर दे रहा हूँ क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 में कर देता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 6 में कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखना भाई। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, एक तो हमारे पास डी ई एफ है, डी ई और ये एफ, एंगल्स कितना गिवन है, ये 80 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ओके। यहाँ पे देखो हमारे पास एक ट्रायंगल्स और गिवन है कुछ ऐसे ही, यहाँ पे क्या है, ये 30 डिग्री गिवन है, ओके। ये क्या है, ये 80 डिग्री गिवन है, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर गिवन है। अब थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझना, अगर इस बात थोड़ा सा ध्यान से समझना तो क्या होगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड गिवन तो तीसरी साइड हम लोग फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज, थोड़ा सा रुकना भाई बस, तो 1 मिनट, हाँ वीडियो रुक गई थी क्या, थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी, कोई बात नहीं, 1-8 मिनट के रुक जाए तो घबराए मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हमारे पास है, हमने क्या कहा था आपसे कि द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो जब यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स 80 और 70 गिवन है तो क्या हो जाएगा, एंगल एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 70 प्लस 80, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आगे हमारे पास एंगल एफ कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ऐसे ही एंगल पी हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, एंगल पी आएगा हमारे पास 70 डिग्री। कैसे आएगा आप समझ सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल हमारा डी है वो एंगल पी के सिमिलर होगा, ओके। जो एंगल ई है वो एंगल क्यू के सिमिलर होगा, जो एंगल एफ है वो एंगल आर के सिमिलर होगा। तो क्या हो गया हमारे पास एंगल 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 से, ठीक है। सितांशु यादव कैसे भाई, बढ़िया है, आपको मेरी बात समझ में आ रही भैया। चलिए 2 की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो मुझे आप बताइए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करूंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं मूव करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, एकदम थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता होगा ज्योमेट्री में, लेकिन है मज़ेदार चीज़ें, है तो मज़ेदार, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग हम लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री को ध्यान ही नहीं देना चाहते। ये ट्रायंगल है, सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है, क्या क्या सर पढ़ाते हैं, लेकिन है बड़ी मज़ेदार चीज़। इसको अगर आप पढ़ लोगे ना तो इसमें मार्क्स बड़े आराम से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आधा इन्फॉर्मेशन दी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक फिगर वाला क्वेश्चन है ये। पहले फिगर को मैं बना देता हूँ फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये फिगर हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये दो लाइन्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ दिख रहा है, इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। और ये क्या है हमारे पास है, ABCD है क्या, हाँ A पॉइंट है, ये B है, ये A है, ये B है और ये C है, और ये क्या है, ये D पॉइंट है, ओके। ये 4 पॉइंट्स है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ये वाला एंगल 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। इधर कुछ गिवन है 25 डिग्री गिवन है, यहाँ पे सॉरी 125 डिग्री गिवन है ना। अभी मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूँ बाबू, कुछ बता नहीं रहा हूँ आपको, ओके। अभी सिर्फ आपको मैं फिगर बना रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा हूँ। इतनी चीज़ें गिवन है फिगर में। ये दोनों हमको लगता है कि लाइन्स हैं, क्योंकि देख रहा हूँ दोनों तरफ एरो दिखाई दे रहा है। ये फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है, मैंने कुछ बताया नहीं आपको, सिर्फ मैंने फिगर समझाया। अभी देखो क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, क्या दिया गया क्वेश्चन में, इन फिगर ट्रायंगल ODC। अब देखो जो क्वेश्चन उसी को गिवन में लिख लो, आप लिखो गिवन में, क्या दिक्कत है, लिखो सीधे गिवन में क्या गिवन है, ट्रायंगल ODC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। क्या है,
ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी किसके सिमिलर है? ये ट्रायंगल ओ बी ए के सिमिलर है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री, ये भी गिवन है, ओके। एंड एक चीज और क्या गिवन है, एंड एंगल एक और गिवन है हमारे पास सी डी ओ 70 डिग्री गिवन है, ओके। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है भाई? प्रूफ करना है यहाँ पे हमको, क्या प्रूफ करना है? और सॉरी प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे फाइंड करना है ना, तो फाइंड ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते क्या फाइंड करना है हम लोग को। फाइंड क्या करना है, एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ए सॉरी ओ ए बी, ओ ए बी, ओके। ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं, सीधे हम लोग आते हैं, देखते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, देखो क्वेश्चन की एनालिसिस जरूर किया करिए, क्वेश्चंस की एनालिसिस आप लोग भी जरूर किया करिए। अगर क्वेश्चंस को आप एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अभी कुछ लोग सोचेंगे सर कौन से क्वेश्चन से कहाँ पे आ गए, तो क्वेश्चन एनालिसिस करना सीखिए कि हमें क्या क्वेश्चंस में गिवन है। जो आपको गिवन है वहीं से कुछ जुगाड़ बनने वाला है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वहीं से कुछ जुगाड़ बनने वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपके गिवन है, ठीक है, अब वो वहीं से क्या हो जाएगा, वहीं से जुगाड़ कुछ बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हमारे पास है कि जो बी डी है वो क्या है हमारे पास है, एक लाइन है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो बी डी है वो क्या हो रहा है, एक लाइन है, ठीक है। बी डी हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक। और हमारे पास ओ सी क्या है, थोड़ा सा ओ सी का ध्यान से देखना, इस पॉइंट को, ये पॉइंट ओ है ना, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ओ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी डी हमारे पास क्या है, एक लाइन है, और ओ सी क्या हमारे पास है, यहाँ पे ओ सी क्या हमारे पास है, एक रे है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एंगल ए को देखना और बी ओ सी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करता हूं यहाँ पे, ये एंगल क्या मैं करता हूँ, ये अगर मैं इस पूरे लाइन को ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, एंगल बी ओ सी, और इसको अगर मैं मान लेता हूँ ना, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर इसको मैं कुछ एंगल मान लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा देखना, पहले मैं आपको बता दूँ, अलग से बता दूँ। अब देखो यहाँ पे एक क्या है, ये बी डी एक लाइन है, ध्यान से एकदम बाबू समझना, बी डी क्या हमारे पास है, एक लाइन है, और कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं इस एंगल को, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 125 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, एंगल है सी ओ बी गिवन है, और इसमें मैं इसको ऐड कर दूं डी ओ सी को, तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास इसकी डिग्री, इसकी मतलब हमें वैल्यू मिल सकती है ना, हमें क्या हो सकती है, इस एंगल की क्या हो सकती है, हमें इस एंगल की वैल्यू मिल सकती है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस एंगल को एक्स लेट कर लेता, चलो एक्स लेट कर लेता हूँ, एक्स डिग्री लेट कर लेता हूँ, ठीक है, एक्स डिग्री लेट कर लेता हूँ, या फिर अभी कुछ नहीं लेट करता हूँ तो ऐसे भी देख लो आप, या लेट कर लेता हूँ, चलो लेट कर लेता हूँ एक्स डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, आप लिख सकते हैं हियर बी डी इज अ लाइन, BD is a line, so angle COB, angle COB प्लस एंगल D, फिगर देखो DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखा मैंने आपसे, ये वाला एंगल, एंगल COB, ठीक है, ध्यान से देखना, एंगल COB है प्लस एंगल DOC, दोनों को मिला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंगल COB की वैल्यू कितनी गिवन है, 125 डिग्री गिवन है, इसकी वैल्यू मैंने पुट किया, प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब बताओ कि हमारे पास एंगल DOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 55 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, ये जो x डिग्री था इसकी वैल्यू मिल गई, इसको आप लिख सकते हैं जो क्या था, जो x डिग्री के बराबर था, या ठीक है, ये क्या था, ये DOC या DCO की वैल्यू थी हमारे पास। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास यहाँ पे एक ये एंगल मिल गया, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास DOC की जो वैल्यू थी वो मिल गई कितनी, 55 डिग्री मिल गई। अब अगर हम लोग देखें ट्रायंगल DOC में, ट्रायंगल DOC में देखें, ठीक है, ध्यान से देखो, अब देखो किधर मूव करेंगे हम, अब मैं चलूंगा ट्रायंगल DOC में, देखना
नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ नीचे दिखाई दे रहा है। चलो किस में चलेंगे हम, ट्रायंगल डीओसी में चलेंगे। इधर देखो डीओसी में देखो ये 70 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, बताओ जल्दी मुझे। ट्रायंगल डीओसी में क्या है, एंगल डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एंगल डी की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल ओ की वैल्यू कितनी है, तो पूरा लिख लूँ अगर इसको, अगर ऐसे आपको लिखने में दिक्कत लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल डी की वैल्यू 70 गिवन है और एंगल डी ओ सी की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 55 डिग्री मिली थी। तो बताओ देयरफॉर, यहीं पे आप लिख सकते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा था, तो यहीं पे लिख सकते हो आप क्या, देयरफॉर एंगल, ये एंगल सी वाली बात मैं कर, डी सी ओ कितनी डिग्री हो जाएगी भाई, मैंने बताया था क्या कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स आफ्टर ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो जब ये 55 डिग्री आ गया, ये 55 डिग्री आ गया, ये 70 डिग्री है, तो 55 प्लस 70 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 है, ठीक है। इसमें मैं 30 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 और 20 इसमें और किया मैंने तो 125 हो गया। तो जब ये 125 हो गया तो हमारे पास एंगल सी डी सी ओ कितना आ जाएगा, मतलब ये वाली एंगल की, एंगल सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी भाई, बताओ जल्दी फटाफट बताओ मुझे, एंगल सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, जल्दी बोलो। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो ओ ए बी की वैल्यू है हमारे पास, या अगर मैं बात करूं आपसे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री ही आ जाएगी। कितनी डिग्री आ जाएगी, 55 डिग्री आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं डिग्री आ जाएगी, 60 नहीं आएगी अभिजीत बाबू, ठीक है 60 नहीं आएगी, 55 आएगी। देखो कैसे, ये 70 था, ये 70 था, ठीक है, और ये कितना था, ये 55 था, तो 70 55 को हमने ऐड किया, ठीक है, 70 55 को हमने ऐड किया, तो अरे ऐड करके देखो ना, यहाँ पे ऐड कर लो, 70 प्लस 55 कितना, ये 5 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 7 था, 8 9 10 11 12, ठीक है, तो 125 था, और 180 में से 125 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 55 ही तो आएगा। थोड़ा सा गुणा गणित करो भाई, 55 डिग्री आ गया, 55 डिग्री आ गया, हाँ बिल्कुल अभिजीत सही बात है, ठीक है, हाँ 55 डिग्री होगा। तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये एंगल सी भी 55 डिग्री आ गया, यो 55 डिग्री, यो 55 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना था हम लोगों को, फाइंड आउट क्या करना था हमें, क्वेश्चन में देखते हैं, एंगल डी ओ सी करना था, डी ओ सी मिल गया मुझे, डी ओ सी कितना मिल गया, 55 डिग्री मिल गया, और एंगल डी सी ओ करना था, डी सी ओ मिल गया 55 डिग्री करना था, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे कि अगर ये देखो, अगर आप थोड़ा सा देखो कि क्या हो रहा है, ये दोनों लाइंस है, ठीक है, तो जो एंगल ये हमारे पास सी है ना, वो एंगल एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सब लोग जानते हो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप सीधे यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, आप सीधे कह सकते हैं, या तो आप चाहें तो एक तरीके से हमारे पास देखो ये एंगल है यहाँ पे देखो ध्यान से, ओ डी सी और ओ बी ए, ओ डी सी, ठीक है, और क्या है ओ बी ए ना, ओ बी ए, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। जब ये दोनों सिमिलर है हमारे पास हैं तो इसका मतलब ये एंगल्स क्या दूसरे के बराबर होंगी। तो हमारे पास जो एंगल ए है इसकी वैल्यू भी कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास, 55 डिग्री होगी। याद रखना आप, बल्कि यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल ODC and triangle OAB are similar, so the angle C is equals to angle A and angle A is equals to also 55 डिग्री। आप यहीं पे चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंगल A is equals to also 55 डिग्री। मतलब जो तीनों एंगल्स हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना था ना, उन तीनों की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री है। याद रखना इस बात को, जो तीनों हम लोगों को डिग्री जो एंगल फाइंड आउट करना था। सर साइंस क्लास का टाइम हो गया, हाँ बोर हो रहे हो क्या आप लोग, हमें लगता है कुछ लोग बोर हो रहे हैं ना, मैथ्स से ज्योमेट्री से दिक्कत हो रही है। बिल्कुल अब परेशान मत हो, थोड़ा सा ज्योमेट्री है, बोरियत होती है लेकिन मज़ेदार भी है। इसको समझने की कोशिश करो, मज़ा आएगा, घबराओ नहीं, क्वेश्चंस तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो बनेंगे। थोड़ा सा हाँ मैं समझ थोड़ा सा बोरियत होती है, लेकिन इसको करोगे तो समझ आएगा, करोगे तो समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करोगे तो आएगा था दूसरा, करोगे तो समझ आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बैठा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, छत पे देखो कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं भाई, चलो आ जाओ। चलो
ये सबके समझ में आ गया। जहाँ पे इसमें हमें जो तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे वो तीनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आएगी, 55 डिग्री 55 डिग्री आएगी, ठीक है, 55 डिग्री ही आएगी। ओके, बिल्कुल परेशान मत होना, तीनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आएगी, 55 डिग्री ही आएगी। ओके, तीनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 55 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थक तो नहीं गए आप लोग, थकना नहीं भाई, थकना नहीं और परेशान भी नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है, और अगर दिक्कत होगी तो कुछ कम ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। अब यहाँ पे फिगर बनाना है, यहाँ पहले फिगर बनाना है। क्या फिगर बनाना है, ABCD एक ट्रेपीजियम है, दिख गया आपको। फिगर क्या होगा आपका कि जो ABCD है आपके पास वो क्या है, वो कुछ ट्रेपीजियम कुछ ऐसे है ना, AB, ठीक है, C और ये D, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रेपीजियम, ABCD हमारे पास ट्रेपीजियम क्वेश्चन में गिवन है ना। इसमें क्या दे रहा है, डायगोनल्स AC और BD ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। चलो बना दो दोनों को, AC और BD को। ये AC है, ये BD है, इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, O करेंगे। कैसे करेंगे, जब AB और CD के क्या है, पैरेलल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA अपन OC इज इक्वल टू OB अपन OD। यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है, OA अपन OC इज इक्वल टू OB अपन OD। चलो कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले गिवन हमारे पास जो है उसको लिखिए, AB पैरेलल है, किसके पैरेलल है, CD के, ठीक है। और ये एक चीज़ और हमारे पास क्या गिवन है, AB पैरेलल है CD के, और ये क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट A पे ना। तो इस जो भी चीज़ें गिवन है उसको पहले आप लोग लिख लिया करिए, जो भी गिवन है उसको लिखा करिए। एक बात और लिख सकते हैं आप, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। पहले क्या लिख सकते हैं कि ABCD इज अ ट्राइपीजियम। क्या है ये, ट्राइपीजियम है, ठीक है। सो AB पैरेलल टू CD। और एक चीज़ और है कि आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जो O पे इंटरसेक्ट कर इनके डायगोनल, तो चाहे तो लिखे चाहे तो मत लिखे, कोई बात नहीं। क्या हम लोगों को प्रूफ करना है या फाइंड क्या करना है, ओके। कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं, तो सीधे आते हैं प्रूफ पे ही, सीधे प्रूफ पे आते हैं, सीधे प्रूफ पे आते हैं। ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ये ट्रायंगल हमारे पास ABCD था, इसमें क्या करता हूँ मैं, कुछ नंबरिंग कर लेता हूँ ट्रायंगल्स को, ठीक है, कुछ मैं नंबरिंग्स कर लेता हूँ। और बता दूँ मैं आपको कि चूंकि यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे ये गिवन था कि जो दोनों साइड्स पैरेलल हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी कुछ हद तक काम हो गया। कैसे काम हो गया, देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर, तो जो एंगल ये होगा ये इसके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, सब लोग जानते हो, ट्रांसवर्स एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिखते चलते हैं, कैसे लिखते चलते हैं, चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल, स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे, देखते हैं कि इन ट्रायंगल OAB एंड OCD, OAB एंड ट्रायंगल OCD, देखो ध्यान से, OAB एंड OCD, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे देखना ध्यान से, OAB और OCD दिखाई दे रहा है। ये OAB, ये OCD नहीं, ये ऊपर वाला है, एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला लिया मैंने, एक नीचे वाला लिया है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल 1 मान ले रहा हूँ, इसको एंगल 1 मान ले रहा हूँ, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात ये बताओ कि दोनों एंगल्स क्या होंगी, इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों एंगल इक्वल होंगे, बताइए भाई, एंगल 1 एंगल 2 क्यों होंगे, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। बस साइंस की क्लास चलेगी, थोड़ी देर और वेट करो बाबू हर्ष, साइंस की क्लास चलेगी, थोड़ी देर और वेट करो, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस क्लास के इस क्वेश्चन के बाद हम लोग साइंस ही पढ़ेंगे,
ओके हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही बात है। एंगल ए जो होगा, ये साइड एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। बात समझ आ गई? अब इसके बाद थोड़ा सा और अगर देखो, ठीक है, अगर इसके थोड़ा सा अगर और देखो तो इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको मैं एंगल 3 मान लेता हूँ और इसको एंगल 4 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको एंगल 3 मान लिया और इसको एंगल मैंने 4 मान लिया। अब थोड़ा सा मुझे एक बात ये बताओ कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? एंगल 3 एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल्स होंगे। क्या हो जाएगा ये? अल्टरनेट एंगल। सब 9th में आपने पढ़ा है अल्टरनेट एंगल्स। कैसे अल्टरनेट होगा भाई? अब यहाँ पे दो लाइंस अगर पैरेलल है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो ये एंगल होगी हमेशा इस एंगल के बराबर होती है। ध्यान देना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये समझ में बात आ रही है? अगर दो लाइन, जैसे यहाँ पे क्या गिवन है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो जो बी पे एंगल बनेगी वो डी के बराबर होगी। ठीक है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें, इसको अगर मैं एंगल 5 मान लेता हूँ तो ये हमारा एंगल 6 हो जाएगा। तो एंगल 5 हो जाएगा किसके बराबर? एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये भी अल्टरनेट ही एंगल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट एंगल्स ना, हाँ सीधे लिखो अल्टरनेट इंटरनल एंगल, चाहो तो अल्टरनेट इंटरनल एंगल लिखो, चाहे अल्टरनेट एंगल लिखो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अगर इतनी बात बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कि देयरफॉर ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा? जो हमारा एंगल ए ओ बी होगा वो किससे सिमिलर होगा? डी ओ सी के। बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा? यूजिंग ए एंगल ए ओ बी, सॉरी ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। ये हमें सिमिलरिटी, दोनों का सिमिलर क्यों मिल गया भाई? तीनों जब एंगल बराबर हमें मिल गए तो हमें सिमिलरिटी मिल गई। अब देखना, थोड़ा सा इस बात को समझना कि अगर हमारे पास सिमिलरिटी मिल गई, अभिजीत कुमार सर बिना मेरे लिखने के लिए नहीं बना सकते हैं। हाँ बना सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने एंगल 1 2 थोड़ा सा मैं फिगर अभी साफ बना दूँ क्या? थोड़ा सा आप फिगर साफ बनाओ, ज़्यादा समझाएगा। देखो थोड़ा सा मैंने इसको इसमें गंदगी कर दिया है। ठीक है, चूँकि फिगर मैं वैसे भी स्मार्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको कम समझ आ रहा होगा, लेकिन आप इसको क्लियर बनाओगे तो समझ आएगा। ये एंगल 1 है। अच्छा, थोड़ा मैं फिगर क्लियर कर देता हूँ ना, फिगर में क्लियर कर दूँ तो आप परेशान हो जाओगे। सर पता नहीं कहाँ एंगल 1 लिखे थे, कहाँ पे 2 लिखे थे, कहाँ पे 3, कहाँ पे 4, और पता चला सब प्रूफ कर दिए। देखो ये ट्रेपीजियम था, दिखाई दे रहा है उधर किनारे? पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। इधर लिखता हूँ, अगर आज कैमरा लगता ज़्यादा आगे हो गया, क्योंकि इधर साइड में पूरा इतना नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, ये ए बी सी डी है। ठीक है, ये इनका दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इनका इंटरसेक्ट करा दिया मैंने ओ पे। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, और मैंने क्या किया, ये एंगल 3 लिया था और ये एंगल 4 था, ये एंगल 5 था और ये एंगल शायद नहीं, शायद ये सॉरी गड़बड़ हो गया। ये एंगल 3 था और ये एंगल 4 था, ये एंगल 5 था और ये एंगल 6 था। ठीक है, सो थोड़ा सा आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब मैं फिगर वैसे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाता है, तो परेशान मत रहा करो। ठीक है, तो ये अगर बात समझ में आ गई तो ये हमारे पास सिमिलरिटी मिल गई। जब हमारे पास सिमिलरिटी मिली तो क्या हो गया, हम लोग यहाँ से देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं कि जो हमारे पास ये क्या मिल गया, ओ ए अपान ओ सी क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी अपान ओ डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओ ए अपान ओ सी, यहीं पे लिखा हूँ मैंने यहाँ से लिखा इसको। ठीक है, ओ ए अपान ओ सी क्या हो जाएगा? ओ बी अपान ओ डी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया कि नहीं समझ आया? कहाँ से हुआ देखो, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गई तो ओ ए अपान ओ बी, ध्यान से देखना क्या था हमारे पास, ओ ए सॉरी ये ओ ए था, ओ ए अपान ओ सी। ठीक है, ओ ए अपान ओ सी इस एक्चुअली इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी। यही प्रूफ करना था यहाँ पे, यही तो प्रूफ करना था। देखो ध्यान से, जो प्रूफ करना था वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। ठीक है, और अब हम लोग मूव करेंगे साइंस की तरफ। ठीक है, साइंस की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि मुझे पता है दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को।
दिक्कत का मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए पढ़ने का नहीं मन हो रहा है। तो चलो हम लोग मूव करते हैं साइंस की तरफ। 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलते हैं साइंस की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द मैथ सेशन एंड जस्ट वेट फॉर द साइंस क्लास। ओके, बाय बाय।